नमस्कार, कामतगिरी अभिन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रवेश। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी पासीतरा सोनीपुर रोड करवी चित्रकूट। जी हाँ, सैनिटरी मार्बल और टाइल्स की दुनिया में नया नाम मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी। हमारे यहाँ टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, हार्डवेयर के सभी सामान उपलब्ध हैं। यदि आप अपने घर में मार्बल लगाना चाहते हैं तो मार्बलों को दीवारों एवं फर्श में लगाकर आपकी पसंद के मार्बल मिलते हैं। नल की टोटी हो या वॉश बेसिन, कमोड हो या टॉयलेट सीट और पानी की टंकियां अलग अलग डिजाइनों में उपलब्ध हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने घर की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेडिंग कंपनी आइए और घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए सामान ले जाइए। हमारा पता मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी पासीतरा सोनीपुर रोड करवी चित्रकूट। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने करवी चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत गुहानी कलाकार रहने वाला 22 वर्षीय अरविंद की हाई टेंशन की चपेट में आने से उस समय मौत हो गई जब वह बेलदारी का काम करने गांव के ही रहने वाले संतोष पाल के घर गया हुआ था। दुर्घटना फर्क काम में गया मेरा लड़का काम करने, खबर से ऊपर की तार कटी थी, उसमें लात पैर पड़ गया। अच्छा हाथ में लिया तो 11 जब और छू गए तो तारे ऊपर के दोनों मर गया। जब वह 2 मंजिल में कमरा बनाने के लिए गया तो समरसेबिल का तार कटी होने के कारण पहले समरसेबिल की चपेट में आया और फिर हाथ में लिए लोहे की छड़ हाई टेंशन की चपेट में आ गई, जिस कारण से हाई टेंशन की चपेट में आने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यहाँ काम लगा हुआ था, वो किस चीज का काम था? वो ईंटा कारा का नहीं, काम क्या लगा हुआ था वहाँ, क्या काम था? चुनाई पक्की जुड़ाई हो रही थी। देखा आपने, घर के ऊपर से जाने वाली हाई टेंशन तारों द्वारा दी जाने वाली घटनाएं, इन तारों पर ना तो विभागीय ध्यान देता है और न ही घर बनवाने वाले। तो आपके गांव में कौन सी घटना घटी और क्या हुआ और कैसे मौत हुई? 11,000 लाइट जो है गांव के कई जगह से निकली जहां बस्ती है और हमने कई बार भी विद्युत विभाग को सूचना दिया कि ये जो इनकी आप व्यवस्था करिए। आए दिन ये घटनाएं घटती रहती हैं लेकिन अभी तक उनकी कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई। तो ये कल ये घटना हो गई। 11,000 तार थी, उसी से ये दुर्घटना हो गई। कैसे हुई, क्या हुआ? घर में काम चल रहा था तो बगल से जो है 11,000 लाइट निकली, तो जो काम करने वाला था तो वो सरिया उसी में रख दिया, तो ही 11,000 लाइट से जो है उसकी मृत्यु हो गई। अभी एक दिन पूर्व ही इसी तरह हाई टेंशन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई थी, जो हाई टेंशन की चपेट में आने से 2.5 महीने तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता रहा और इलाज की जिम्मेदारी लेने वालों ने जब उसके इलाज करवाने से इनकार कर दिया, जिस कारण से उसकी इलाज के अभाव से मौत हो गई थी।
वहीं गोहानी कला की घटना के मामले में मृतक की मौत की सूचना उसके परिजनों को नहीं दी। और जो कुछ कहती जो उसका मालिक था वो कुछ कहती हमको सूचना नहीं दिया, फिर भाग गया है वो। परिजनों को मृतक की मौत की सूचना दूसरे लोगों से मिली। फिर वो दूसरा एक आया है तो हम पे पूछ कहा तुम्हारा लड़का कहाँ गया? मैं कौन लड़का मुआफर काम में गया है, तो कहा चलो कहा बिजली करंट लग गए, तो यह तक नहीं पता। फिर मैं बाद में करीब हमें 1 बजे सूचना दे दी, तो घर क्या नहीं देनी आई जब बाहरी आदमी बताई भी तो। परिजनों का यहाँ तक आरोप है कि गृह स्वामी उसकी लाश को गायब करने की कोशिश भी कर रहा था। फिर कौन है वो? जो संतोष पाल। तो क्या करना कर रहा था वो? लाश भी लाहाफ वो क्या करता था जो है हमको कोई सूचना नहीं दिया। हाँ, फिर इनका ये मन था तो लाहाफ हम जो गायब कर दें, इस चक्कर में ही थे। अच्छा। हाँ, ऐसे हमारे साथ किया ही। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला सही ये है कि कल हमारे घर पे काम चल रहा था, तो बगल से 11 लाइट गई थी, उसमें से छड़ उठाया है लड़का, तो छड़ गई है रख एक फेस पे, तो दरे में लड़का स्पार्ट हो गया, खत्म हो गया। लाइट बंद कराया गया है। इस मामले में परिजनों ने राजापुर थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है और गनीमत चौकी में एप्लीकेशन भी दे दी है। तो वहीं दरे में मर गया था कि दारे में फर मर गया, दारे में फर मर गया। किस गांव की घटना है ये फर गौहानी की, कला गौहानी की। अभी तक पीड़ितों की रिपोर्ट न लिखने पर पीड़ित पोस्टमार्टम हाउस में लाश ले जाने से कर रहे हैं इनकार और उनकी मांग है कि गृह स्वामी आए और उसके बाद ही ये अंतिम संस्कार करेंगे। ठीक है, तुम हमें आदेश दे दो तो हम बाड़ी उसके दरवाजे धर देंगे, हो गया। तुम आदेश दे दो, उसी के घर जाएं। उसी के घर जाओ, बोलवाओ। बस वही फोन कर दे, वही हमारे कैसे कोई फायदा नहीं है। कौन भेजा कहा तो फर बताओ। जिस पर पुलिस और प्रशासन उनको समझाता दिखा और उन्होंने ग्राम प्रधान के माध्यम से इस मौत के एवज में गृह स्वामी से 6 लाख रुपए की मांग भी की। पीड़ितों का कथन, जब तक गृह स्वामी उनको 6 लाख रुपए मुहैया नहीं करवाएगा तब तक वह लाश का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। नहीं कह रहा हूँ भाई, सब लोग कह रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा बात कर लो भाई, हम जबान दे देंगे, कल हमारे ऊपर चढ़ेंगे हैं, तो आप बताओ तो मैं फिर उसी हिसाब से इन लोगों से बात करूं। भाई मुझे तो पूरे गांव को देखना है ना, हैं, मुझे पूरे गांव को लेकर के चलना है ना। उनको आप बुलाइए। हाँ, ठीक है। हाँ, तो और आप आइए, ठीक है। हाँ, जल्दी जल्दी जहाँ है आप प्रयास करके आइए। 4-4.5 घंटे में सीधे गाँव पहुँचो कि यहाँ आओ। ठीक है, जल्दी आप प्रयास करें। वहीं बार बार फोन के माध्यम से गृह स्वामी को गांव बुलवाया जा रहा है। देखा आपने लाश में सौदा जिसकी की गई 6 लाख रुपए की मांग। अब देखना ये होगा कि ये समझौता हो जाता है या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। मौके में पिताजी नहीं है और इस समय चल रहा OTS बिजली विभाग, इसलिए वो निकल नहीं पाए हैं। कह रहे हैं काका आना अनिवार्य है, तुम आ रहा हूँ, समय लगेगा। अरे करा तो हाँ, बात तो किस चीज की मांग कर रहे हैं लोग? मांग बता ही नहीं रहे हैं। हाँ। जी नहीं, क्या मांग है? मांग कुछ हमको जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्या मांग है, मांग बताएं क्या है। कल पिताजी थे क्या आपके? नहीं, जब ये घटना घटी? नहीं, मौके पर थे ही नहीं। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।